लखीसराय गोली हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष चौधरी आज दिन बृहस्पतिवार को बिहार पुलिस के अपने हवाले करते हैं और वो बताते हैं कि इस अपराध का सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूं और जितने लोग पकड़े गए हैं सारे के सारे बेकसूर हैं। क्योंकि उस दिन का वाकया यह है कि जब वो अर्घ देकर उसके परिवार दुर्गा के परिवार जब अपने घर की ओर वापसी आ रही थी तो उस समय एक छोटा सा भाई था जो उसने बताया कि भैया मैं दुर्गा भाभी को देख रहा हूँ, वो अर्घ देकर अपने घर की ओर जा रही है। बस मैं ना समझ में मेरी से गलती हो गई, जो इतनी भयंकर गलती हो गई कि मैं अपने आप को भी समझा नहीं पाया कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ और मुझसे इतनी बड़ी अनर्थ हो चुकी है। आप सुनिए इस वीडियो में कैसे खुद लखीसराय गोली हत्याकांड के मास्टरमाइंड आशीष चौधरी अपने बयान में बताते हैं। पहले आप वीडियो देखिए। मेरी बीवी मेरे साथ गलत की, पहले वो गलती की और उसके बाद हम अकेले रहे और हमारे दिमाग में कुछ गलत चल गया, उसको समझा नहीं पाए, अपने मन को रोक नहीं पा रहे, हमसे अपराध हो गया। हम पूरे परिवार को क्यों टारगेट किया? पूरे परिवार को नहीं टारगेट किए थे, हम अपनी बीवी से बात भी किए थे। उस दिन उस गली में जा रही थी तो हम पूछे थे उससे कि सुनो तुमसे कुछ बात करना है, वो इग्नोर किया और बोले हम तुमको नहीं जानते। जमीन विवाद का मामला नहीं सर, ये गलत है, हम फिर से बोलते हैं ये सब गलत है। जमीन का कोई इतना कुछ कांड हो गया, कहीं उसके माता पिता शो किए हैं कि उसकी पत्नी थी। जमीन का एगो झूठा आरोप है। जमीन तो हम अपना खुद बेच दिए, इसके चक्कर में बर्बाद हो गए हम। अभी मेरे पास कुछ नहीं। मैं 2017 में इसको लेके गया था पटना, मेरे पास मकान मालिक का नंबर भी है। नाला रोड के सीधे जो गली है दरियापुर गोला रोड, उस गली में हमने 4 साल पति पत्नी का जीवन निर्वाहन किया है। हाँ। अच्छा, परिवार और लोगों का नाम बता रहे हैं कि इस घटना में और लोग शामिल हैं, क्या लग रहा है? जो देखिए, हम मेरे मन में खाली वो जो भी गलत था मेरे मन में, हम कहना ये चाहते हैं कि मेरे उपलक्ष्य में जो भी पकड़ाया है ना, सब निर्दोष है। हम कोई कुछ नहीं जानता है, जो गलत भावना था मेरे मन में था। ठीक है, तुम अपनी पत्नी को मारती, इतना अच्छा लोगों पर गोली मार दिया, वो हड़बड़ाहट में हो गया घटना सर। के बाद कहाँ तुम फरार हुए, कैसे हुए? हम यहाँ से ऐसे करके गए और वो हनुमान मंदिर बाईपास में पड़ता है, वहाँ गली से निकले और वहाँ से कोई आदि व्यक्ति जा रहा था उधर ही, हम उससे लिफ्ट मांग लिए तो बेचारा जहाँ तक गया हमको छोड़ दिया। फिर खेते खेत करौता पहुँच गए हम स्टेशन। हाँ, और फिर वहाँ से कोई ट्रेन आई आधे घंटे के बाद और उस ट्रेन से फिर मैं गया चला गया। हाँ, गया से न्यू दिल्ली गया, न्यू दिल्ली से तिरुपति बालाजी गया, तिरुपति बालाजी से फिर बेंगलोर गया राधे कृष्णा इस्कॉन टेम्पल, और फिर वहाँ से आया मैं वापस दिल्ली, दिल्ली से फिर गया वैष्णो धाम, वैष्णो धाम से वापस आया। वैसे रास्ता में अमृतसर पड़ता है, अमृतसर गया फिर, और फिर उधर से वापस आया तो आ गया मैं बना। मेरे चक्कर में 3 को पकड़ाया हुआ है और जमीन का बात बोल दिया है कि जमीन के चलते मार दिया है, ये सब गलत है। वो मेरी बीवी थी तो बीवी थी बस, इसीलिए हम वो 15 पन्ना में सारा अपराध लिख दिए कि हम किस कारण ऐसा, अगर हम मेरे मन में गलत कुछ चला भी है तो पहले अपराध वो की गलती की है, वो गलती की, एक बार हमने माफ भी किया पारिवारिक जिंदगी जीते हुए भी, जो कि बहुत बड़ा गलती था। उस डायरी कॉपी में हमने एक लड़का का नंबर भी मेंशन किया है, उससे भी पूछा जाए कि हाँ हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। वो लड़का भी हमको बहुत टॉर्चर किया है कि अपनी बीवी को भेजो, नहीं तो गंदा वीडियो वायरल कर देंगे, फोटो है मेरे पास वायरल कर देंगे। इसको बोले हम महिला थाना में चलो कंप्लेन करना पटना में, ये नहीं मानी और धोखे से उस लड़के का मोबाइल लेकर भाग आई। उसको मिलने के लिए बुलाई, हम ड्यूटी गए थे, मिलने के लिए बुलाया, उसी का मोबाइल लेता ना सर। उसके बाद दूसरे लड़के के चक्कर में फिर हम ही को लात मार दी 4 साल रहने के बाद में। उसको पटना ले गए, हम बनाए ठनाए, हम सब कुछ किए, हम उसके लिए कितना कष्ट किए हम। ठीक है, तुम हमको धोखा ही देना था तो ठीक है। मेरी माँ जैसे मर गई 2020 में 10वें महीने में, मैं 1 साल पहले हमको छोड़ देती ताकि हमको माँ भी रहती तो कम से कम संभाल लेती। हम अकेला रह गए थे, माँ गई 10वें महीने में और 3रे महीने में नहीं, ये मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कौन जानने गया, कोई भगवान थोड़ी ना है। गलत मेरे मन में सिर्फ चल रहा है। कोई तुमको भगाया ऐसा तो नहीं? कोई नहीं सर। वो जो बच्चा राजन जो है फोन किया था हमको, उसको भी मन में नहीं पता था, वो खाली इतना बोला छोटू भैया दुर्गा भाभी जार लो, हम उनका पीछे ही है। जिनका नाम आ रहा है नहीं सर, नहीं, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सर एकदम। जो जी उसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ। तो आपने देखा कि आशीष चौधरी अपने जुर्म को कैसे कबूल करते हैं और इस जुर्म में वो ये भी बताते हैं कि जो परिवार, लड़की के परिवार वाले हैं, जो एक जमीन विवाद का एंगल देते हैं वो सरासर गलत है।
क्योंकि हम और जो दुर्गा थे दोनों पटना में रहते थे और 4 साल से पति पत्नी की तरह रह रहे थे और उन्हें अपने मालिकों के बारे में बताया कि आप उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं कि हमारा और उनका जो रिलेशन था वो कैसा था। आशीष चौधरी ये भी बताते हैं कि मैंने एक डायरी में एक लड़के का जिक्र किया था, आप उस लड़के से भी पूछ सकते हैं वो मुझे किस तरह से धमकी देता था कि अगर तुम अपनी वाइफ को मुझे मेरे पास नहीं भेजोगे तो मैं उसकी अश्लील वीडियो वायरल कर दूंगा। इन सारी चीज़ों से मैं तंग आकर फिर भी मैंने दुर्गा को माफ़ किया, लेकिन दुर्गा मुझे बार बार निगलेक्ट करती रही। जब मैंने उससे बात करना चाहा तो भी वो मुझसे बात करना शायद नहीं समझा, जिस वजह से मैं अपने आप को आपा खो दिया और मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और इस नासमझ से मेरे से इतनी बड़ी भूल हो गई जिसके कारण 6 लोगों को गोली लग गई, जिसको 2 को मौके पे मौत हो गई थी और अगले दिन मेरी जो वाइफ थी दुर्गा उसकी मौत हो गई। और उनका ये भी कहना है कि उनके परिवार वाले तो कभी पति पत्नी का रिश्ता वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, जबकि हम दोनों 4 साल से शादीशुदा थे। अब देखने वाली बात यह है कि बिहार सरकार आशीष चौधरी पर क्या फैसला लेता है, क्या सजा देता है। लेकिन जो इसने अपराध किया है वो बहुत ही बेखौफ और दर्दनाक अपराध है। आशीष चौधरी खुद कबूल रहे हैं। अब सरकार इस पर निर्णय लेगी कि इनको कौन सी दंड दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचा सकूं। जय हिंद, वंदे मातरम।